नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और ये वीडियो मुझे ऑनेस्टली बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेज के बाद बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके थे जिनका एफिलिएशंस या तो ख़त्म होने वाला था या तो उनका एफिलिएशंस था ही नहीं। और एडमिशन लेने के बाद उनको ये चीज़ें पता चलती है कि इस कॉलेज का मान्यता नहीं है। और अभी आप जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैसेज करके बोल रहे हैं कि पार्ट 1 स्पेशल एग्जामिनेशन रिजल्ट 2020 से 23 सेशन का कब तक के निकाला जाएगा, अब तक के कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, यूजुअली आप लोग वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ अपडेट दे रहे हैं कि इनका रिजल्ट ठीक हो जाएगा, कब होगा नहीं होगा, हमारे बारे में किसी ने बात ही नहीं करी। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके बारे में मैं जब भी कभी यूनिवर्सिटी में जाकर के पूछता हूँ तो एक एक से दो चीज़ें ही सामने निकल कर के आती है। और एग्ज़ाम कंट्रोलर भी उनको तो ऐसा लगता है कि मतलब ना के बराबर है। ये एग्ज़ामिनेशन हाई कोर्ट के आदेश के बाद जब कराया गया आप सभी का, तो लग रहा था ऐसा कि एग्ज़ाम हो जाएगा, रिज़ल्ट भी टाइम पे आ जाएगा, कॉपीज़ भी चेक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और प्रॉब्लम कहाँ पे आया मैं आपको बताता हूँ। आपके कॉलेजेस जितने भी खुले थे, अभी तो लगभग कॉलेजेस बंद हो चुके हैं या फिर विवाह भवन में कन्वर्ट हो चुके हैं। इन कॉलेजेस के जो भी प्रिंसिपल बने थे उन्होंने प्रॉपर डेटा यूनिवर्सिटी को सबमिट नहीं किया। अब ये प्रॉपर डेटा नहीं होने की वजह से दिक्कतें आई। अब आगे आप लोग का जैसे पार्ट 2 पार्ट 3 का एग्जामिनेशन हो गया तो वो डेटाज इनको मिलते गए, क्योंकि उसके बाद आप लोग का जो कॉलेज अटैच करवा दिया गया। मतलब आपका नाम तो था कॉलेज में, लेकिन दूसरे कॉलेज के तहत जो आपने एग्जामिनेशन वगैरह दिया वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब मुद्दा ये आ रहा है कि जो आपका पार्ट 1 का जो एग्जामिनेशन हुआ उसका रिजल्ट अभी तक के नहीं निकाला गया। पूछने पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैंने आप सभी को ये भी कहा था कि जो आपके कॉलेज के प्राचार्य थे, क्योंकि पैसा उन्होंने ही लिया है, तो आप उनको पकड़ो और उनको लेकर के यूनिवर्सिटी आओ, तभी आपका रिजल्ट जाकर के कहीं ना कहीं ठीक हो पाएगा। अदरवाइज कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं इन दो अगर वीडियो बना करके भी आपको बताऊं, आप देखोगे मेरी व्यूज़ बढ़ेगी, फिर आप नीचे कमेंट करोगे कि व्यूज़ के लिए ही आप लोग सिर्फ वीडियोस बनाते हो या ऐसा कुछ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं। अगर आपके बारे में मैं डेली एक एक अपडेट देता रहूं कि आपका रिजल्ट आज आएगा, कल आएगा, फिर आप बोर हो जाओगे। कोई अपडेट ही नहीं होगा तो उस अपडेट को बनाने का कोई फायदा नहीं है। और मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं, अपने प्राचार्य को पकड़िए। ये आप मेरे को कहते हैं कि आप वीडियो बनाइए, यूनिवर्सिटी तक बात पहुंचाइए। यूनिवर्सिटी में कोई आपका बात सुनने के लिए नहीं बैठा है। इवन तो मैं खुद का काम करवाने चले जाऊं यूनिवर्सिटी में तो मेरे से भी पैसे मांग दिए जा सकते हैं। ठीक है। और क्या ही बोलूं, यहाँ पे आप सच के साथ एकदम 110% खड़े नहीं रह सकते हो। कुछ गलतियां तो आप लोगों ने भी करी है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने क्या किया था कि कोविड टाइम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट भटक रहे थे कि मैं दूसरे कॉलेज में जाऊंगी, मैं दूसरे कॉलेज में जाऊंगा, बाहर एडमिशन कराऊंगा, या मेरे को बिहार यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन कराना ही नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जिंदगी आपको कहाँ लेकर के जाएगी आपको खुद ही नहीं पता होगा। क्योंकि बहुत लोगों की मैंने स्टोरी सुनी कि मैं तो सीए कर रहा था, मैं तो सीए में कर रही थी, लेकिन मेरे को बीच बीच में ग्रेजुएशन भी करना था, उसका भी डिग्री लेना था, तो मैंने किसी दलाल को पकड़ा। यार मेरे पापा ने किसी कांटेक्ट में किसी के आ गए और उन्होंने अपना सारा डिटेल्स दे दिया और बोला कि मेरी बच्ची का या मेरे बेटे का एडमिशन करवा दीजिए। एडमिशन करवाने के बाद पता चला कि इनका फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया जाता, क्योंकि आपका ऑनलाइन आवेदन नहीं हुआ था। आप लोग का जितना भी रजिस्ट्रेशन या जितना भी कुछ एडमिशन प्रोसेस हुआ सब ऑफलाइन के माध्यम से हुआ था। तो गलती तो आप में भी थी। आपको लगता था कि पैसे देने से बिहार में हर एक काम हो जाते हैं, और यहीं पे आप लोग फंस गए। जब एग्जाम कंट्रोलर हमारे संजय कुमार जी बने थे तब उन्होंने इन सारे कॉलेजेस को पकड़ा और इनके ऊपर नकेल कसी। तब जितने भी कॉलेजेस थे ये कह रहे थे कि सर एक मौका दे दीजिए, पास करवा दीजिए, बच्चों को एग्जामिनेशन दिलवा दीजिए, इनके फ्यूचर का सवाल है। हाई कोर्ट में फिर केस वगैरह भी हुआ, क्योंकि बहुत नामी ग्रामी लोग जो है बाद में अपने बच्चों का एडमिशन करवाए थे, तो हाई कोर्ट में केस किए, फिर फैसला आया कि एग्जामिनेशन होना चाहिए। अब इसके बाद रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कुलपति का आदेश आगे तक नहीं आया है कि उनका रिजल्ट देना है या नहीं देना है। तो आप लोगों को ही एकजुट होकर के यूनिवर्सिटी जाकर के ये डिसाइड करवाना होगा कि रिजल्ट कब तक के आएगा और आपका फाइनल पार्ट 3 का रिजल्ट कब तक के मिलेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है और उनके जो गार्जियन है वो या तो पैसे के ऊपर ही काम करवाते रहे हैं। आपका जब भी फॉर्म भी भरवाया गया तो आप लोग घर में बैठे हुए थे। मुझे मतलब ये पक्का पक्का पता है आप लोगों ने दलाल को पैसे दिए, क्योंकि दलाल ने आपका रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन फॉर्म सब कुछ फंसा के रखा हुआ था।
इसीलिए आपने जाने की ज़िल्लत भी नहीं की। आप लोगों को लगता था घर बैठे सारा काम हो जाएगा, पैसे पे सारा काम हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, पैसे पे सारा काम नहीं हो जाता है। आपको यूनिवर्सिटी, आपको कॉलेज जाना पड़ता है, सवाल आपको पूछने पड़ते हैं, क्योंकि पैसे आपके हैं तो सवाल आप ही पूछोगे, मैं नहीं पूछ सकता आपके बदले। और आपको लग रहा हो कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, तो जी हाँ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ। जब से मैं बोल रहा था कि आप यूनिवर्सिटी जाइए, अपने प्रिंसिपल को पकड़ के लेके जाइए और मतलब रिजल्ट के बारे में पूछिए, आप लोग घर में बैठे हुए थे। तो गलती आपकी है, ना कि यूनिवर्सिटी की है, ना कि मेरी है। जब एग्जाम कंट्रोलर संजय कुमार सर थे तो उनसे भी आपको एक दो बार मिलना चाहिए था। कुछ लोग मिले भी थे, बट उनका मतलब यही था कि जब तक आपके कॉलेज, आपके जो प्राचार्य थे वो सही डिटेल्स नहीं देंगे, आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जा सकता है। और कितने स्टूडेंट का एडमिशन लिया, कितना पैसा लिया, ये ब्यौरा यूनिवर्सिटी को दिया भी नहीं गया। बाद में जब ये ब्यौरा मिलता भी है तो फिर मतलब बातें ही बदल जाती हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, एकजुट होइए, यूनिवर्सिटी आइए और फिर आप जो अपने रिजल्ट के बारे में एग्जाम कंट्रोलर से पूछिए कि आपका रिजल्ट कब तक के जारी किया जाएगा, और नहीं जारी किया जाएगा ये भी आप पूछ लीजिए। बस यही एक दो चीज़ें, क्योंकि आप लोग कह रहे थे वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए। वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, सिर्फ आप देखोगे और अपने घर में वैसे ही बैठे रहोगे इंतजार में कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो प्लीज़, कल से यूनिवर्सिटी खुलेगी, आप लोग एकजुट होकर के जाइए और रिजल्ट के बारे में पूछिए अपने अपने कि रिजल्ट आपका कब होगा। जब तक कि आप प्रेशर नहीं बनाइएगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक वीडियो और मेरे अकेले से ये चीज़ें सुधार नहीं हो सकती है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। बस इतना ही मुझे बोलना है। इसके अलावा आपका जो भी सवाल है, सुझाव है, फिर आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करूंगा। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।